हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सिल्वेरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं और लेसन नंबर 3 तक हमने खत्म कर दिया है बीटी बोर्ड के अकॉर्डिंग सिलेबस के अनुसार। तो आज हम लेसन नंबर 4 बीटी बोर्ड अकॉर्डिंग के अनुसार लेसन नंबर 4 है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट है और ये लेक्चर नंबर कुल 17 है और ये लेसन नंबर 4 का पहला लेक्चर है। तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्केबिलिटी, स्वीकार्यता क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर पृथक्करण सेग्रेगेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर पृथक्करण के कारण और पृथक्करण के उपाय, फिर है निःसंतरण ब्लीडिंग क्या होती है, फिर ब्लीडिंग के कारण और ब्लीडिंग दूर करने के उपाय क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्केबिलिटी क्या होती है इसके बारे में जानते हैं, तो सबका विस्तार से इस लेक्चर में जानते हैं। ये लेक्चर नंबर हमारा 17 है और ये लेक्चर नंबर लेसन नंबर 4 का ये लेक्चर नंबर पहला है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन नंबर 4 का पहला लेक्चर। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन नंबर 4 कंक्रीट के गुड, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। तो इसके लेसन नंबर 4 में सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे स्वीकार्यता क्या होती, वर्केबिलिटी क्या होती इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों स्वीकार्यता वर्केबिलिटी क्या होते हैं वो जानते हैं। स्वीकार्यता कंक्रीट का वह गुण है जिसके उत्तम होने से कंक्रीट को मिलाने, बिछाने, कुटाई करने व संपूर्ति करने में कठिनाई नहीं होती है। स्वीकार्यता क्या होती है, वर्केबिलिटी मतलब कार्य करने की क्षमता। तो इससे क्या होता है, यदि हमारी स्वीकार्यता सही होगी तो हमें बिछाने, कुटाई करने में हमें आसानी होती है और हमें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं आपको स्वीकार्यता क्या होता है समझ में आ गया होगा। फिर इस दूसरी परिभाषा जानते हैं जो है स्वीकार्यता वर्केबिलिटी भारतीय मानक IS 6461 पार्ट नंबर 7 1973 के अनुसार स्वीकार्यता ताजा कंक्रीट का ऐसा गुण है जिसके कारण यह निर्धारित किया जा सकता है कि कंक्रीट कितनी आसानी एवं समांगता से मिलाई जा सकती है, बिछाई जा सकती है, सन्निहित की जा सकती है तथा फिनिश की जा सकती है। मतलब वर्केबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब बिछाने, कुटाने, बिछाई करने में, कुटाई करने में और उसको बराबर करने में कोई दिक्कत ना हो तो उसे ही वर्केबिलिटी कहते हैं। वर्केबिलिटी मतलब होता है जितना अच्छा कार्य करने की शक्ति होती है। तो उम्मीद करते हैं ये आपकी दूसरी परिभाषा भी आपको समझ में आ गया होगा। तो स्वीकार्यता क्या होती है इसको आपने बताया। अब दूसरा टॉपिक हम बात करेंगे दोस्तों पृथक्करण, सेग्रेगेशन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। पृथक्करण से तात्पर्य कंक्रीट के अवयवों का अलग हो जाना होता है। मतलब पृथक्करण मतलब जब कंक्रीट होता है उसके अवयव मतलब जिससे पानी है, मिलावा है, उसके अलग अलग हो जाना ही पृथक्करण सेग्रेगेशन कहलाता है। व्यवहारिक भाषा में समझे तो अलग अलग हो जाना, उसके अवयव जो रहते हैं, एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? एलिमेंट के अंतर्गत आते हैं मिलावा आता है, पानी आता है और सीमेंट आता है। तो वो जो अलग हो जाता है उसे ही सेग्रेगेशन कहते हैं, पृथक्करण कहते हैं। और दोस्तों जानते हैं पृथक्करण के कारण, आखिर पृथक्करण क्यों होता है। तो दोस्तों जानते हैं पृथक्करण के कारण, आर्थिक पृथक्करण क्यों होता है। तो कंक्रीट के अवयव का श्रेणी क्रम ठीक ना होना। जो उसमें कंक्रीट होते हैं, कंक्रीट में क्या होता है, कंक्रीट में मिलावा होता है, बालू होता है, सीमेंट होता है, पानी होता है। यदि वो श्रेणी क्रम में सही स्थिति में नहीं होंगे तब भी हमें पृथक्करण हो जाएगा। फिर है कंक्रीट के अवयव का अनुपात ठीक ना होना। कोई भी हम कंक्रीट यदि बना रहे हैं, यदि उसमें अनुपात नहीं ठीक रहेगा तो दोस्तों तब भी पृथक्करण हो जाएगा। फिर है आवश्यकता से अधिक पानी की मात्रा, जब पानी की मात्रा अधिक हो जाएगी तब भी हमें पृथक्करण हो जाएगा। फिर है चौथा रिच मिलावे की मात्रा अधिक हो जाना और पांचवा है मोटे मिलावा की मात्रा अधिक होना और छठे नंबर है कंक्रीट को काफी ऊंचाई से पटकना। फिर सातवां है कंक्रीट को खराब मिक्सर में मिलाना। तो हम दोस्तों जान रहे हैं कि पृथक्करण के क्या क्या कारण हो सकते हैं।
पहला है कंक्रीट के अवयव का श्रेणी क्रम ठीक न होना, दूसरा है कंक्रीट के अवयव का अनुपात ठीक न होना, और तीसरा आवश्यकता से अधिक पानी की मात्रा होना, और चौथा है रुक्ष मिलावे की अधिक मात्रा, और पांचवा है मोटे मिलावे की मात्रा अधिक होना, और छठा नंबर है कंक्रीट की काफी ऊंचाई से पटकना, और सातवां है कंक्रीट को खराब मिक्सर में मिलाना। और दोस्तों आठवां नंबर है कन्वेयर बेल्ट व्हील बैरो द्वारा कंक्रीट का परिवहन होने पर, और 9वां नंबर है वाइब्रेटर को अधिक समय तक प्रयोग करने पर, और 10वां है कंक्रीट को पंप करने पर पृथक्करण हो जाता है। तो ये थे हमारे कंक्रीट के पृथक्करण होने के कारण क्या थे। अब हम दोस्तों जानेंगे पृथक्करण को दूर करने के उपाय। हमने सेग्रेशन जाना, आखिर सेग्रेशन क्या होता है? सेग्रेशन होता है कंक्रीट के अवयव का अलग अलग हो जाना ही पृथक्करण होता है। फिर पृथक्करण के कारण हमने 10 स्टेप जाना, और फिर हम जानेंगे दोस्तों पृथक्करण को दूर करने के उपाय क्या हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो पृथक्करण के दूर करने के उपाय निम्न है। पहला है कंक्रीट को कम ऊंचाई से फेंका जाए। जब हम कार्य करते हैं कंक्रीट को तो अधिक ऊंचाई पर मत फेंका जाए, उसे नीचे कम दूरी पर ही फेंका जाए। फिर है अधिक विस्तार वाले क्षेत्र में कंक्रीट बिछाते समय बिना वाइब्रेटर के कंक्रीट को बिछाया जाए। जितना कम हम वाइब्रेटर का प्रयोग करेंगे उतना ज्यादा ही हमारा सेग्रेशन होगा। फिर है वाइब्रेटर का प्रयोग सीमित समय के लिए किया जाए। और चौथा नंबर है कुछ सीमित मात्रा में जल मिलाकर। और पांचवा है मिलावे का सही अनुपातन श्रेणी क्रम तथा मिश्रण में। फिर छठा वायुग्राही यौगिकों का प्रयोग करना चाहिए। और सातवां है परिवहन के समय सावधानी रखकर। और आठवां है कंक्रीट के परिवहन के समय सावधानी बरतना। तो ये था दोस्तों कंक्रीट को दूर करने का उपाय। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। कंक्रीट को कम ऊंचाई से फेंका जाए, इससे हमारा सेग्रेशन कम होगा। फिर अधिक विस्तार वाले क्षेत्र में कंक्रीट बिछाते समय बिना वाइब्रेटर के कंक्रीट को बिछाया जाए। फिर है वाइब्रेटर का प्रयोग सीमित समय के लिए किया जाए। और चौथा है कुछ सीमित मात्रा में जल मिलाकर। और पांचवा है मिलावे का सही अनुपातन श्रेणी क्रम तथा मिश्रण। और छठा नंबर वायुग्राही यौगिकों का प्रयोग करना चाहिए। और सातवां है परिवहन के समय सावधानी रखना चाहिए। और आठवां है कंक्रीट के परिवहन के समय सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये था दोस्तों पृथक्करण के दूर करने का उपाय। उम्मीद करते हैं आपको पृथक्करण दूर करने का उपाय समझ में आ गया होगा। अब हम अगला टॉपिक दोस्तों बात करेंगे ब्लीडिंग, निःश्वसरण क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। निःश्वसरण क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो क्या होता है? कंक्रीट बिछाते समय, ये सबसे है कि निःश्वसरण होता क्या है। कंक्रीट बिछाते समय कंक्रीट के अवयव से गुरुत्व के कारण उसके अवयव नीचे बैठ जाते हैं, परंतु जल उनसे अलग होकर सतह पर आ जाता है। इस क्रिया को निःश्वसरण ब्लीडिंग कहते हैं। सीधा सीधा समझिए दोस्तों, ब्लीडिंग यानी निःश्वसरण क्या होता है? मतलब जल का ऊपर आ जाना। आखिर क्यों आता है? जब पानी की अधिक मात्रा होगी या फिर कोई भी उसमें एलिमेंट अवयव होंगे वो सही मात्रा में नहीं मिलेगा तो एक दूसरे को छोड़ देंगे, तो जो ऊपर आएगा, पानी ऊपर आता है, वही हमारा ब्लीडिंग निःश्वसरण कहलाता है। दूसरी परिभाषा देखते हैं। जब कंक्रीट का पेस्ट बनाया जाता है तो यदि उसमें पानी की मात्रा अधिक हो जाती है तो कंक्रीट को बिछाते समय कि सबसे ज्यादा समस्या क्या होती है? जब हम पानी उसमें अधिक मात्रा बनाएंगे पेस्ट में, तभी हमारी ब्लीडिंग होगा। तो जब कंक्रीट का पेस्ट बनाया जाता है तो यदि उसमें पानी की मात्रा अधिक हो जाती है तो कंक्रीट को बिछाते हैं तो कंक्रीट में कुछ अवयव पानी से अलग होकर गुरुत्व के कारण नीचे बैठ जाते हैं और पानी ऊपर आ जाता है। यह क्रिया निःश्वसरण कहलाता है। वैसे ही बात है जब दोस्तों जब पानी की मात्रा अधिक रहेगा तो पानी ऊपर आ जाएगा और उसमें जो गुरुत्व के कारण रहेगा कुछ एलिमेंट मतलब उसमें जो मिलावा रहेगा, बालू रहेगा, महीन कण रहेगा, वो नीचे बैठ जाएगा, तब उसे ही ब्लीडिंग निःश्वसरण कहते हैं। अब निःश्वसरण के क्या कारण है इसके बारे में दोस्तों जानेंगे। तो निःश्वसरण के जो कारण होते हैं दोस्तों, वो जो सेग्रेशन के यानी पृथक्करण के जो कारण होते हैं वही निःश्वसरण ब्लीडिंग के भी कारण होते हैं। तो हमने पृथक्करण दूर करने को उपाय जाना था, अब हम जानेंगे ब्लीडिंग को दूर करने के उपाय। दोनों एक ही है, उसका कारण पृथक्करण का कारण और निःश्वसरण ब्लीडिंग का कारण क्या होता है, दोनों लगभग बराबर ही है। तो हम जानते हैं दूर करने के उपाय क्या होते हैं। पहला है निःश्वसरण में कमी की जा सकती है यदि सीमेंट की सूक्ष्मता बढ़ाई जा सकती है।
सूक्ष्मता यदि बढ़ा देंगे तो हमें ब्लीडिंग बहुत कम होगी। फिर है कंक्रीट में त्वरक मिलाकर। फिर है तीसरा है C3A मात्रा बढ़ाकर मिश्रण कम किया जा सकता है। और चौथा है तापक्रम को घटाकर। और पांचवा है सीमेंट की मात्रा अधिक रखकर। और छठे नंबर है खनिज की उपस्थिति मिश्रण में कमी करती है। यदि हम खनिज अधिक से अधिक मात्रा मिला देंगे तो भी हमें ब्लीडिंग कम होगा। फिर है पात्रिल मिलावे का प्रयोग न करके। और आठवां है जल सीमेंट अनुपात घटाकर। और दूसरा नौवां है वाइब्रेटर का उपयोग सीमित करके। और 10वां नंबर है कंक्रीट का श्रेणी क्रम अनुपात मिश्रण सही प्रकार से करके। तो ये था दोस्तों ब्लीडिंग के दूर करने का उपाय। तो इसको एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं कि ब्लीडिंग मिश्रण कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो मिश्रण में कमी की जा सकती है यदि सीमेंट की सूक्ष्मता बढ़ाई जा सकती है, कंक्रीट में त्वरक मिलाकर, C3A की मात्रा बढ़ाकर, तापक्रम में घटाकर, सीमेंट की मात्रा अधिक रखकर, खनिजों की उपस्थिति में कमी मिश्रण खनिज की उपस्थिति यदि रहेगा तो मिश्रण में कमी लाती है। पात्रे मिलावे का प्रयोग न करके, जल सीमेंट अनुपात घटाकर और वाइब्रेटर का उपयोग सीमित करके, कंक्रीट का श्रेणी क्रम अनुपात मिश्रण सही प्रकार से करके हम ब्लीडिंग को दूर कर सकते हैं। दोस्तों इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, ब्लीडिंग और सेग्रेगेशन में क्या अंतर होता है, या फिर ब्लीडिंग और सेग्रेगेशन में अध्ययनात्मक तुलना कीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों सेग्रेगेशन और ब्लीडिंग। तो उम्मीद करते हैं आप इसको कायदे से पढ़ लेंगे। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये 7वां पात्र मिलावे का प्रयोग न करके। 8वां है जल सीमेंट अनुपात घटाकर। और 9वां है वाइब्रेटर का उपयोग सीमित करके। और 10वां है कंक्रीट